जेई के इस क्वेश्चन में यहाँ पर एक कुछ इंफॉर्मेशन गिवन है, उसको मैं ड्रॉ कर ले रहा हूँ। एसी एक सर्कल, सर्कल का क्या है, एसी आर्क है जो कि सर्कल के सेंटर पर 90 डिग्री सबटेंड करता है। तो 90 डिग्री बना लीजिए और एसी कुछ इस तरीके से होगा, है जो कि 90 डिग्री बना रहा है सेंटर पे। अब इसने बोला कि बी एक पॉइंट है इस सर्कल के ऊपर जो कि 1:5 में इस आर्क लेंथ को डिवाइड कर रहा है ना, 6 पोर्शन है। समझ रहे हैं बात को आप? इसको 1:5 में कट कर रहे हैं, तो एक्चुअली ये टोटल 90 डिग्री था। इसको आपने 6 पार्ट में डिवाइड करना है। 5 पार्ट इसको दे देने हैं, एक पार्ट इसको दे देना है। तो मतलब एक पार्ट जो होगा वो 15 डिग्री के बराबर होगा। तो यानी कि ये जो होगा ये होगा 15 डिग्री, ये होगा 75 डिग्री। सिंपल सी बात है। आप यहां पर यही फायदा होता है सर्कल के केस में। चलिए, अब इतना हो गया है ना। जो जो इन्फॉर्मेशन थी वो हमने लिख ली, उसके अलावा जो हम यहाँ से कंक्लूजन निकाल सकते थे इसकी मदद से वो हमने निकाल लिया है। साथ ही साथ यहाँ पर वेक्टर के टर्म्स में ये इंफॉर्मेशन गिवन है कि भाई ओ इसका सेंटर है, ओ सी, ओ सी मतलब ये, इसको मैं सी वेक्टर, ओ सी मतलब पोजीशन वेक्टर हो गया सी का, तो मैं इसको सी वेक्टर बोल देता हूँ। ओ ए को मैं ए वेक्टर बोल दे रहा हूँ, ओ बी को मैं बी वेक्टर बोल दे रहा हूँ, ताकि मुझे कैलकुलेशन करने में थोड़ा लिखने वाला पोर्शन कम हो जाए। तो यानी कि सी वेक्टर इज इक्वल टू अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर, राइट। अच्छा, डन। अब हमें क्या करना है, इस तरीके से हमको ये गिवन है, ये इंफॉर्मेशन हमको गिवन है। अब हम करें तो क्या करें? अब हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं देखिए, ए और सी के बीच का एंगल 90 डिग्री है। अगर मैं इसमें ए का डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो काफी मेरे को यहाँ पर मदद मिल सकती है ना। करके देखता हूं मैं, है ना। तो अगर मैं इसमें ए का डॉट प्रोडक्ट कर दूं इक्वेशन ए में, तो ए डॉट सी इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ए डॉट ए प्लस बीटा टाइम्स बी डॉट ए हो जाएगा। साथ ही साथ हमको पता है कि ए का मैग्नीट्यूड इक्वल टू बी का मैग्नीट्यूड भी है। तो आप एक काम कर लेंगे यहाँ पे, ए डॉट सी जो है वो 0 हो जाएगा। आप चाहे तो इन जो ये रेडियस है, रेडियस वेक्टर बोल सकते हैं, ओसी को, ओ बी को और ओ ए को। ये एक्चुअली कुछ नहीं बल्कि हम कह सकते हैं इनको यूनिट वेक्टर। आप इनकी मैग्नीट्यूड को यूनिट लेके सॉल्व करेंगे तो इजीली सॉल्व हो जाएगा, ना भी करें तो भी ये सॉल्व हो ही जाएगा। तो यहाँ से मैं क्या करूंगा, अल्फा टाइम्स इन दोनों के बीच का एंगल 0 डिग्री है, तो ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बीटा टाइम्स, अब देखो यहाँ से आएगा ए का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी का मैग्नी सॉरी इंटू बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ ए और बी के बीच में 15 डिग्री का एंगल बना हुआ है। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं आप, 0 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स, अब मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू 1 मान ले रहा हूँ ताकि सॉल्व आसानी से हो जाए। आप अगर ना भी माने इसको 1 तब भी ये सॉल्व हो जाएगा, है ना। तो अल्फा प्लस बीटा, अब यहाँ पर देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये कॉस 15 डिग्री के बराबर हो गया, इक्वेशन नंबर 2। इसी तरीके से मैं एक बार इस सी के साथ में बी का इंटू कर देता हूँ। बी का इंटू करने से क्या होगा, तो मतलब बी और सी के बीच का एंगल हमको पता है, तो यहाँ पर मैं बी का कर लेता हूँ। तो जब मैं बी डॉट सी करूंगा इज इक्वल टू, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से ध्यान ध्यान से देखिएगा, ये हो जाएगा अल्फा टाइम्स ए डॉट बी प्लस बीटा टाइम्स बी डॉट बी। मैंने अभी अभी आपको बोला कि मैंने मैग्नीट्यूड 1 माना हुआ है, मतलब सॉल्व हो जा रहा है क्वेश्चन, हो जाएगा। आप ना भी माने तो भी हो जाएगा। तो ये हो जाएगा बी का मैग्नीट्यूड सी का मैग्नीट्यूड, है ना, कॉस ऑफ 75 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स ए डॉट बी, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस ऑफ 15 डिग्री प्लस बीटा टाइम्स बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। अगर आप नहीं भी मानते इसको 1, तो प्रीवियस केस में देखो ये क्या है, ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, और एक्चुअली ये भी ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है क्योंकि ए और बी बराबर है। दोनों को कॉमन लेके दूसरी साइड लेके जाएंगे तो 0 हो जाएगा। और इस केस में भी देखो ये कॉमन लेके आप इनको कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा कॉस 75 इज इक्वल टू अल्फा टाइम्स कॉस 15 डिग्री प्लस बीटा। अब यहाँ पर हम अल्फा की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ से क्या निकलेगा, अल्फा इज इक्वल टू माइनस बीटा टाइम्स कॉस 15 डिग्री। इसको आप यहाँ पर पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा कॉस 75 इज इक्वल टू माइनस बीटा कॉस स्क्वायर 15 डिग्री प्लस बीटा। बीटा को कॉमन ले लीजिए यहाँ से, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 75 डिग्री। और यहाँ से बीटा इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर 15 डिग्री इज इक्वल टू कॉस ऑफ 75 डिग्री। और यहाँ से नेक्स्ट पेज में हम जाने वाले हैं,
बीटा इज इक्वल टू कॉस ऑफ 75 अपॉन साइन स्क्वायर 15 डिग्री। आपको पता होना चाहिए कॉस 75 इज नथिंग बट साइन 90 माइनस 15, सॉरी, कॉस ऑफ 90 माइनस 75 अपॉन साइन ऑफ 15, सॉरी ये साइन 90 माइनस, इसको मैं लिख सकता हूँ कॉस ऑफ, गलती कर दी, कॉस ऑफ 90 माइनस 15 साइन स्क्वायर 15। तो ये क्या हो जाएगा, साइन ऑफ 15 अपॉन साइन स्क्वायर 15, एक पावर कैंसिल हो जाएगी, 1 अपॉन साइन ऑफ 15। और मुझे उम्मीद है कि आपको साइन 15 की वैल्यू याद होगी, √3 माइनस 1 अपॉन 2√2, तो 2√2 ऊपर चला जाएगा, √3 माइनस 1। तो बीटा की वैल्यू हमको मिल गई 2√2 अपॉन √3 माइनस 1। अल्फा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अल्फा की वैल्यू हमारे पास क्या थी, तो अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना है, अल्फा इज इक्वल टू कितना था, माइनस बीटा कॉस 15। तो माइनस बीटा कॉस 15 की वैल्यू होती है √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, और बीटा की वैल्यू आई है 2√2 अपॉन √3 माइनस 1, है ना, ये कट जाएंगे, यहाँ से अल्फा की वैल्यू हमको मिलेगी माइनस ऑफ √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ठीक है, तो अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया, राइट, अल्फा भी मिल गया, बीटा भी मिल गया। अब करना क्या है हमको, ये अल्फा है ये बीटा है, पुट कर देना है और सॉल्यूशन निकाल लेना है। तो अल्फा प्लस क्या है ये एक्सप्रेशन, इसको देख लेते हैं, अल्फा प्लस √2 टाइम्स √3 माइनस 1 इंटू बीटा। सही है, बहुत इजी है। तो अब हमने यहाँ पर आप देखिए अल्फा की वैल्यू कितनी है, माइनस ऑफ √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1 प्लस √2 √3 माइनस 1 इंटू बीटा। अब बीटा की वैल्यू ये रही, क्या हो जाएगी, 2√2 अपॉन √3 माइनस 1, खचाखच इसको मार डालेंगे हम, √2 का इंटू इसमें होगा तो ये हो जाएगा 4, है ना। और ये कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ध्यान से देखिए, इसको हम रेशनलाइज करेंगे, माइनस को अभी हम कॉमन रहने देते हैं, रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा √3 प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन √3 का स्क्वायर माइनस 1, यानी कि अपॉन में आएगा 2। ठीक है, तो ये हो गया माइनस ऑफ, इसको खोल देंगे हम, है ना, तो ये हो जाएगा √3 का स्क्वायर 3, √1 का, सॉरी 1 का स्क्वायर 1, प्लस 2√3 अपॉन 2, है ना, प्लस 4। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से ये 4 प्लस 2, 2 को कॉमन ले लेंगे, कट जाएगा, है ना, मैंने ऐसे काट दिया है, आप बोलेंगे कैसे काट दिया सर आपने, ये तो थोड़ा पैसेंस रखिए, माइनस ऑफ 2 प्लस √3 प्लस 4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 माइनस 2 माइनस √3, और ये हो जाएगा 2 माइनस √3, और इस तरीके से हमारा आंसर आ गया है 2 माइनस √3, विच इज ऑप्शन नंबर 4। सॉल्यूशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।